हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि एचपी में जो पीजीटी की पोस्ट निकली है एचपीपीएससी के अंडर, उसका जो है वो सिलेबस आया है। ठीक है, और कुछ रिवाइज हुआ है सिलेबस। और खास बात ये है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो जितने भी अदर सब्जेक्ट है उनका भी डिटेल सिलेबस जो है वो आ गया है। ठीक है, तो किस तरह से आपको चेक करना है, आप भी ये एक बार डाउनलोड कर लें और इसको जो है वो स्टडी कर लें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर गूगल में जाना है और एचपीपीएससी की लिखना है और आपको साइट ओपन करनी है। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ लिखा है एचपीपीएससी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास जो है ये पेज ओपन होगा। इस पेज में जो है वो यहाँ पर ये स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये देखेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके नेक्स्ट वाला सिलेबस ऑफ द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, ये वाला जो सिलेबस है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह की आपका सिलेबस आएगा। यहाँ पर ये गिवन है कि पेपर 1 जो है उसमें क्या क्या किस तरह से रहेगा और पेपर 2 में क्या इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, 35% आना जो आपका पेपर 2 में और पेपर 1 में कंपल्सरी है। ठीक है, तभी आपका पेपर 2 जो है वो कंसीडर होगा, चेक होगा। तो पेपर 1 में जो है वो आपका 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और आपका सेकंड में जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 जो सेकंड वाला जो पेपर है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, बट इसमें भी 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं और 20 क्वेश्चन आपका जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब कि बीएड का सिलेबस में से है। तो वो हम देखते हैं। बाकी आप डाउनलोड करके जो है वो ये एक बार जरूर पढ़ लेना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट दिए हैं, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उस पर आप क्लिक करके जो है वो आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब हमारा इकोनॉमिक्स है तो हम इकोनॉमिक्स में क्लिक करेंगे और हमें जो है वो यहाँ पर अब इकोनॉमिक्स का डिटेल सिलेबस जो है वो यहाँ पर दिखाया है। तो ये सारा सिलेबस जो है वो हम डिटेल से स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या सिलेबस रहेगा। 80 क्वेश्चन जो है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट के रहेंगे। इसमें आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीटली उन्होंने जो है वो डिटेल से सिलेबस जो है वो दे दिया है, तो ये आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा अगर पढ़ने लगे सारा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जनरली मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर में आपका डिमांड्स वगैरह जो है वो रहेगा। ठीक है, डिमांड सप्लाई और प्रोडक्शन बिहेवियर में आपका प्रोडक्शन रिटर्न्स टू फैक्टर वगैरह, ये सारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आइसोपेंट वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट का जितना भी आपके टोटल कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, जितना भी आपका कंसेप्ट आता है वो सारा रहेगा। रेवेन्यू का भी रहेगा, टोटल मार्जिन एवरेज जितना भी है। नेक्स्ट उसके बाद आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रहेगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंडर जो है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी रहेगा, परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली जो भी आते हैं। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंट की थ्योरीज हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये सारा आपका सिलेबस होने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसके लिए जो है वो आपको मतलब अच्छे से डिटेल से जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सिलेबस जो है वो नेट लेवल का जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। तो इस सिलेबस को आप करेंगे, ये आपको सेट में भी जो है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक आएंगे, नेशनल इनकम आएगा, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हो गया, एमपीसी हो गया। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो गया, मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, ये सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट बात करें तो स्टैटिस्टिक्स आएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपका जो है वो जितना भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहता है, मास्टर का जो सिलेबस रहता है वो लगभग जो है वो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डाटा कलेक्शन का रहेगा, स्क्यूनेस का ट्रांजिशन मूवमेंट, ये सारा हो गया, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, टेस्ट भी आ जाएंगे आपका, गाइस के टेस्ट वगैरह जो है, टी टेस्ट हो गया। ठीक है, तो जो जो यहाँ पर मेंशन है वो सारा जो है वो हम इसको जो है वो डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का आएगा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की थ्योरीज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो पीक्यूएलआई, एचडीआई वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी।
कुजनेट्स का हाइपोथेसिस है, ये सारा मतलब जो भी आपका डेवलपमेंट का सिलेबस है वो रहेगा। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारा। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया आ जाएगा। 5 ईयर प्लान, देखो 5 ईयर प्लान के लिए जो है वो मैंने अमरवीर सिंह की बुक से जो है वो उसको डिटेल में मतलब उसको हम पॉइंट्स मैं उसमें कुछ करवा रहा हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको वहाँ से भी जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, रमेश सिंह की बुक है, वहाँ से जो है वो आप हमारे लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ये सारा जो है वो बुक जो है वो कवर कर देगी, और साथ में इसमें जो करंट का रहेगा इकोनॉमी का वो भी जो है वो इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो चेंजिंग पर्सपेक्टिव अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, पब्लिक डेट हो गया। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिजिकल पॉलिसी, बजटरी डेफिसिट, ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाली है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं वो आएंगी, गेन फ्रॉम ट्रेड, कमर्शियल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, ये सारा चीज़ें जो है वो रहेंगी। नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी एंड सेंट्रल बैंक का क्या रोल रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो रहेंगी। अब उसके बाद जो है ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है डिटेल में। उसके बाद 20 जो मार्क्स हैं वो आपका बीएड पोर्शन रहेगा। इसके अंदर आपका जो है वो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम रहेगा, वैदिक से लेके जितना भी हमने जो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पढ़ा है बीएड में, वो सारा जो है वो यहाँ पर सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। टीचर एजुकेशन से यहाँ रहेगा, ठीक है, कुछ टॉपिक। देन उसके बाद जो है वो आपका पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड जो है वो टॉपिक रहेंगे, और साथ में जो है वो आईसीटी भी आने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सिलेबस में आने वाली हैं। एक बार आप यहाँ पर देखने के बाद इसको एक बार डाउनलोड करके जो है वो खुद भी डिटेल से स्टडी करना, ताकि पता चल जाए डिटेल से कि क्या चीज़ें जो है वो आने वाली हैं, और साथ में आप हमारे साथ जो है वो पेपर की जो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।